मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपना कहीं पर भी कोई छोटा मोटा काम धंधा शुरू करते हैं, कहीं पर भी 20, 30, 50 हजार रुपए, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख रुपए लगाते हैं, तो आप उसका कहीं तो कुछ ना कुछ उसकी तैयारी जरूर करते होंगे, या केवल और केवल आंख बंद किया और उठा करके अपना 20, 30, 50 हजार रुपए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख उठा करके लगा दिया और फिर उसके बाद में देखा कि अच्छा इसमें तो यह दिक्कत आ गई। क्या कोई ऐसी करता है क्या? लेकिन लग रहा है मोदी सरकार ऐसे ही कर रही है। मोदी जी की एक परियोजना जिसका उन्होंने खुद हरी झंडी दिखा करके मोदी जी ने उसका शुरुआत की, उसका उद्घाटन किया। गंगा विलास क्रूज का लाखों रुपए की उसकी टिकट है, 50 लाख रुपए की करीब उसकी टिकट है। एक दिन का खर्चा, एक आदमी का खर्चा वो 25,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक है। मैंने 2 दिन पहले डिटेल में आपको पूरा बताया था। और उसमें 36 यात्री ले जाने का उसमें प्रबंध है। अब की बार 36 भी नहीं, 31 यात्री हो पाए। लेकिन 3 दिन पहले जिस परियोजना को मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई, वो गंगा विलास क्रूज जो लाखों करोड़ों रुपए से तैयार हुआ होगा, वो पहुंचा बिहार के अंदर। और बिहार के अंदर जो तस्वीरें निकल करके सामने आई और खुद मीडिया ने जो छापा, उससे जो मोदी सरकार के ऊपर पलीता लगा है, वो फिर से एक बार यही लग रहा है कि मोदी जी जिस चीज का उद्घाटन करते हैं उसके अंदर फिर यही सब कुछ होता है। सोशल मीडिया पर अब लोग ये लिख रहे हैं। मैं आपको खबर दिखाता हूं और खुद जो है वो जी न्यूज की खबर आप देखिए, और बाकी किसी की देखेंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। जी न्यूज की खबर के साथ में शुरुआत करता हूं। बनारस से चलकर बिहार में फंस गया, बनारस से चलकर के बिहार में फंस गया गंगा विलास क्रूज। सामने आया यह बड़ा कारण, एसडीआरएफ की तैनात की गई है। तो खुद जी न्यूज इस बात को कह रहा है, और फंस गया के ऊपर कोई कोमा, इन्वर्टेड कोमा भी नहीं है, सीधे तौर पर लिखा है कि गंगा विलास क्रूज बिहार के अंदर फंस गया है वाराणसी से चल करके। तीसरे दिन। और अब कांग्रेस क्या कह रही, कांग्रेस तंज कस रही इसके ऊपर। यह आपको मैं ट्वीट दिखाता हूं। नेता डिसूजा, कांग्रेस महिला की अध्यक्ष हैं, वो लिखती हैं कि 4 दिन की चांदनी सुनी थी, 4 दिन की चांदनी सुनी थी, लेकिन यह तो 3 दिन की निकली। पहले वंदे भारत और अब गंगा विलास। इवेंट जीवी की दूरदर्शिता पर अब सवाल खड़ी करती है। और उन्होंने जो है वो एक वीडियो पोस्ट की है, और साथ ही जो है ये कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर जो है वो लगाई है। पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख लीजिए, और टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर में भी जो है वो यहां पर लिखा है कि कैसे गंगा विलास क्रूज जो है वो पानी गहरा नहीं था और इसीलिए वहां पर रोकना पड़ा। अब ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो देखिए, और इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे जो है वो यहां से गंगा विलास क्रूज जो कितने जो है वो तामझाम के साथ में, कितनी रंगीन तस्वीरों के साथ में और कितनी चकाचौंध के साथ में जो है उसका उद्घाटन किया गया, और अब बिहार में किस हालत में है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है, एक और खबर मैं आपको दिखाता हूं, प्रभात खबर ने भी इसको छापा है। वाराणसी से चल करके चला गंगा विलास क्रूज, छपरा में फंसा, अब एसडीआरएफ की छोटी नाव के सहारे सैलानी। अब देखिए एक फोटो तो देखिए, आप देख रहे हैं ये गंगा विलास क्रूज की है, और दूसरी फोटो जो है ये छोटी सी नाव, ये छोटी सी नाव जो है वो आपातकालीन सेवा के अंदर इमरजेंसी जो है वो सर्विस है, और इमरजेंसी सर्विस आप कहिए इसको। और एसडीआरएफ की जो टीम है वो वहां से यात्रियों को लेकर के जा रही है। अब क्या हुआ था ऐसा, ये क्यों आखिरकार ऐसा होना पड़ा, मैं आपको दिखाता हूं। एनडीटीवी ने छापा है इसको। एनडीटीवी ने लिखा है कि बिहार के छपरा में गंगा में पानी कम होने की वजह से रुका था क्रूज, अब पहुंचा पटना। तो ये देखिए आप कैसे चीजें हो रही है। बिहार के अंदर पानी कम था और इसीलिए गंगा क्रूज को रोकना पड़ा। और इसीलिए मैंने खबर की शुरुआत जहां से की थी वहां पर मैंने आपको बताया था कि, और आपसे सवाल पूछा कि आप जहां पर अपना पैसा लगाते हैं तो कम से कम आप ये देखते हैं ना कि वहां पर मैं अपना पैसा लगा रहा हूं तो मेरे को कहां पर क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और क्या क्या दिक्कतें आएंगी तो मैं उनके लिए मेरी क्या तैयारी है। आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति जब इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के चलता है तो क्या उसकी कोई तैयारी नहीं थी। अब जो है कहा जा रहा है कि यहां पर साफ पानी कम था, और ये अफवाहें हैं सारी कि गंगा क्रूज जो है फंस गया था, धंस गया था, ये सारी कोरी अफवाहें हैं। हम भी मान लेते हैं कि अफवाह है,
और कहीं पर गंगा विलास क्रूज नहीं रुका था, हम भी मान लेते हैं और आप लोग भी मान लीजिए। केवल और केवल पानी कम होने की वजह से उसको रोका गया, इस बात को आप भी मान लीजिए और मैं भी मान लेता हूं। और फिर उसके बाद में इन नाव के सहारे, एसडीआरएफ की नाव के सहारे जो है उसको निकाला, लोगों को जो है वो निकाला गया। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, जिस क्रूज को 50 लाख रुपए की टिकट, जिस क्रूज के ऊपर रोजाना का एक आदमी का खर्चा 25 से 50 हजार रुपए का है, क्या वो आदमी ये एसडीआरएफ की नाव के सहारे निकलना चाहिए था? बताइए आप इस बात को। क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी कि वहां पर बिहार के अंदर इतना लेवल होगा पानी का और हमारे जो एक क्रूज है इसकी डेप्थ इतनी है? क्या किसी ने कोई तैयारी नहीं की? और अगर आपको बताइए कि आपकी तैयारी थी, आपको पता था सारी बातें कि वहां पर पानी कम होगा, क्रूज को रोकना पड़ेगा, तो फिर वहां पर कोई छोटी छोटी नाव जो है वो क्यों नहीं तैयार करवाई गई? छोटी छोटी नाव जो है वो तैयार करवानी चाहिए थी और बाकायदा उन नावों को सजवाना चाहिए था और सजा धजा करके उन नाव को जो है फिर आगे उसके सहारे ले जाया जाता, तो यात्रियों को भी लगता कि हां हमारा जो 50 हजार रुपए लग रहा है एक दिन के अंदर, तो वो वसूल हो रहा है। अब बताइए, आदमी 50 हजार रुपए खर्च कर रहा है और 50 हजार रुपए खर्च करने वाला आदमी नावों में बैठ करके जा रहा है। यह तैयारी है या लीपापोती है? इस बात को आप समझिए। दूसरी चीज जो समझने वाली है कि यह जो परियोजना चलाई है, और मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी थोड़ा मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यह परियोजना क्या वाकई कामयाब हो भी पाएगी? 51 दिनों की यात्रा है, 51 दिनों की यात्रा, और यहां पर रोजाना का 20,000 से लेकर के 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का खर्चा है, लाखों रुपए का खर्चा है एक आदमी का। तो आप ये बताइए कि इतना खर्चा, मैंने उस दिन भी कहा था, फिर मैं पूछता हूं आपसे सवाल, क्या जिस व्यक्ति के पास में इतना पैसा है उसके पास में इतना समय होगा 51 दिन का? या जिसके पास में 51 दिन का समय है घूमने फिरने का, उसके पास में इतना पैसा होगा? आप बताइए। और दूसरी बात, क्या हम विदेशी सैलानियों के सहारे ही इस प्रोजेक्ट को चलाते रहेंगे? और जरा सोचिए, जिस क्रूज के पहले सफर के ऊपर वो फुल नहीं हो पाया, 36 की जो है कैपेसिटी है और 31 कैपेसिटी में 31 जो है वो इसमें यात्री सवार है। पहले सफर के ऊपर जो क्रूज की यात्रियां जो सवारियां हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, उसका कैसे खर्चा निकलेगा? और फिर कैसे जो है वो, मैं अब उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूं, कैसे वंदे भारत के जो है वो जो मोदी जी ने उद्घाटन किया और कैसे वो कहीं पर गाय आ गई तो वो टूट गए, कहीं पर क्या आ गया तो क्या हो गया। आप खुद बताइए और खुद मुझे समझाइए, और आप खुद भी क्या समझ रहे हैं वो और लोगों को बताइए कि मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं और 4 दिन की चांदनी भी वो प्रोजेक्ट नहीं मना सका। ऐसी क्या जो है वजह थी? आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज ने सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।